कभी ये सवाल मन में आया है कि हम असल में हैं कौन? क्या हमारी पहचान हमारा नाम है, हमारा परिवार, या फिर जो काम हम करते हैं वो है? आज हम सब मिलकर जैन दर्शन के नजरिए से इसी गहरे सवाल की तह तक जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा असली सच्चा स्वरूप आखिर है क्या। और देखिए, ये सवाल सिर्फ सोचने भर के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें एक सफर पे ले जाता है, खुद को खोजने के सफर पर। ये वो सफर है जो हमारी बाहरी पहचान, यानी जो हम दुनिया को दिखाते हैं, और हमारे अंदर के सच, यानी जो हम असल में हैं, उसके बीच का फासला हमें समझाता है। चलिए इस फर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे समझने के लिए ना एक सेब का उदाहरण लेते हैं। द्रव्य जैन होना सेब के छिलके जैसा है। यह हमारी बाहरी पहचान है जो हमें जन्म से या अपने परिवार से मिली है। लेकिन भाव जैन होना उस सेब के गूवे की तरह है, हमारा असली सार, हमारी असलियत, जो कर्मों की जमी हुई मैल के हटने के बाद ही सामने आती है। तो सवाल ये उठता है कि कोई इस छिलके से गूदे तक, मतलब अपनी बाहरी पहचान से अपने असली स्वभाव तक पहुंचे कैसे? ये जो सफर है ना, ये एक तरह की आध्यात्मिक सफाई है, जिसमें हम उन परतों को एक एक करके हटाते हैं जिन्होंने हमारे सच्चे स्वरूप पर धूल जमा दी है। और ये जो आध्यात्मिक सफाई है, इसकी शुरुआत होती है तीन सबसे बड़ी अशुद्धियों को हटाने से। इन्हें आप कर्मों की मैल भी कह सकते हैं। ये उन नेगेटिव विचारों और कामों की तरह हैं जो वक्त के साथ हमारी आत्मा पर कीचड़ की तरह जम जाते हैं और हमारे असली स्वरूप को धुंधला कर देते हैं। तो सबसे पहली मैल है राग, यानी कि लगाव। देखिए, किसी चीज से लगाव होना अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब ये एक जुनून बन जाता है और हम ये मानने लगते हैं कि कोई बाहरी चीज या इंसान ही हमारी खुशी का असली सोर्स है, बस वहीं से दुख की शुरुआत हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी मैल पर, द्वेष। ये समझिए राग का ही दूसरा पहलू है, सिक्के का दूसरा साइड। ये सिर्फ नफरत नहीं है, बल्कि गुस्सा, जलन, नाराजगी, ये सब इसी में आता है। ये वो सोच है जिसमें हम अपने सारे दुखों के लिए बाहरी दुनिया को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। और फिर आती है तीसरी और सबसे गहरी मैल, मोह, यानी कि भ्रम। ये वो धोखा है जब हम अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को ही अपनी असलियत मान लेते हैं, या जब हम अपने शरीर, अपने पद को ही अपना सच्चा स्वरूप समझने की गलती कर बैठते हैं। ये सबसे बड़ा धोखा है। तो अब सवाल यह है कि इन तीनों तरह की मैल को साफ कैसे किया जाए। इसका रास्ता है वैराग्य। और हाँ, वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़कर जंगल भाग जाना नहीं होता। नहीं, ये तो मन की एक ऐसी स्टेट है, समझिए जैसे नॉनस्टिक पैन पर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है ना, बस वैसे ही, जहां दुनिया के सुख दुख हम पर चिपकते नहीं, बस फिसल कर निकल जाते हैं। तो ये टेफ्लॉन कोटिंग, ये वैराग्य अपने मन में पैदा कैसे किया जाए, इसके लिए ना एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेमवर्क दिया गया है। हमारी दुनिया के 9 ऐसे सच जिन्हें अगर हम समझ लें तो चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। ये 9 बातें एक तरह से रोड मैप हैं जो इच्छाओं के जाल से लेकर मौत की सच्चाई तक का रास्ता दिखाती हैं। समझिए, ये वो चश्मा है जिसे पहनते ही दुनिया का असली रूप दिखने लगता है। आइए इनमें से कुछ सच्चाइयों को कुछ मज़ेदार कहानियों के जरिए समझते हैं। अब सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? ये कि इन इतनी गहरी बातों को बहुत ही आसान कहानियों से समझाया गया है। तो चलिए पहले खुजली वाले आदमी की उस कहानी पर गौर करते हैं, जो हमें इच्छाओं के कभी ना खत्म होने वाले स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो ये कहानी सिर्फ एक खुजली की नहीं है, ये हमारी आदतों की कहानी है। कैसे हम सब छोटी छोटी टेम्पररी खुशियों के आदी हो जाते हैं, ये जानते हुए भी कि आखिर में ये हमें नुकसान ही पहुंचाएंगी। हम बीमारी का इलाज नहीं ढूंढते, बल्कि बस खुजलाने के लिए नए नए औजार इकट्ठे करते रहते हैं। ये कहानी तो आज के हसल कल्चर पे एकदम सटीक बैठती है ना? ये हमें याद दिलाती है कि हम अक्सर भविष्य के सुकून के लिए आज की शांति को दांव पर लगा देते हैं। हम उस आराम के पीछे भागते रहते हैं जो शायद किसान की तरह हमारे पास पहले से ही मौजूद है, बस हम उसे देख नहीं पा रहे। और ये वाली कहानी, ये तो हमारे सोशल सर्कल के खोखलेपन पर एक कटाक्ष है, पर साथ ही ये हमें ये भी याद दिलाती है कि असली रिश्ते झूठी तारीफों पर नहीं, बल्कि सच्ची अंडरस्टैंडिंग पर बनते हैं, जहां प्रामाणिकता होती है, दिखावा नहीं। तो इन सब कहानियों को देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। हमारी ज्यादातर दिक्कतें एक बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी सफर पर गलत नक्शा लेकर निकल पड़ना। अब अगर नक्शा ही गलत है तो भला मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे?
तो अब जब दुनिया के ये सारे भ्रम, ये इल्यूजन्स समझ आ गए हैं, तो अब बारी है आखिरी और सबसे ज़रूरी स्टेप की, और वो है जागना। समझ से आगे बढ़कर महसूस करने की ओर बढ़ना। ये जो पूरी आध्यात्मिक यात्रा है ना, ये किसी रूल बुक को आग बंद करके फॉलो करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो सच्चाई को खुद एक्सपीरियंस करने, खुद महसूस करने के बारे में है। आखिरकार किसी किताब में तैरने के बारे में पढ़ना और खुद पानी में उतरकर तैरने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और यही है 9वां और आखिरी सच। अंत में कोई गुरु, कोई किताब हमें जगा नहीं सकता। ये जिम्मेदारी हमारी अपनी है, हम सबकी अपनी अपनी। ये ठीक वैसा है जैसे गहरी नींद से जागना और पहली बार दुनिया को एकदम साफ साफ देखना, बिना किसी धोखे, बिना किसी धुंध के। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो मुझे भी अक्सर सोचने पर मजबूर करता है। अगर जाना तो हम सबको खाली हाथ ही है, तो फिर हम सबके लिए असल में ऐसी कौन सी चीज है जिसे इकट्ठा करना सार्थक है? क्या वो ज्ञान है, अनुभव है, या फिर कुछ और?